बेटा हम चैप्टर नंबर 16 में स्पोर्ट एंड मूवमेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है बेसिकली कहते हैं जो मूवमेंट है, मूवमेंट को जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये दो टाइप्स की होती है। एक मूवमेंट और दूसरी लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट वो होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाता, और लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल या मैं हूँ, अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा तो ये क्या होगी, ये लोकोमोशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े खड़े अपने हाथों को, बाजुओं को, टांगों को हिलाता रहूँगा तो ये एक मूवमेंट की टाइप होगी। लोकोमोशन हो या मूवमेंट, दोनों टाइप जो है ये ज़रूरी क्यों है कि अगर आपने अपनी खुराक हासिल करने के लिए जाना है, अगर सूटेबल हैबिटेट में जाना है, या अगर हमने मेट को हासिल करने के लिए जाना है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें लोकोमोशन और मूवमेंट की ज़रूरत होती है। अब इसका मतलब है, इसका पहला जो एक बेसिक शार्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो अभी हमने कहा है कि इन तमाम मकासद के हसूल के लिए हमें मूवमेंट करना पड़ती है, और हमारी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो रुकावट का बायस बनता है वो ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मूव करने से, लोकोमोशन करने से रोकती है। इसलिए एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, काइटन, शेल्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं ग्रेविटी अगेंस्ट हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो यंग प्लांट्स में कोलन काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, और अडल्ट प्लांट्स के अंदर स्क्लीरल काइमेटस टिश्यूज़ मेनली सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो मेन ऑर्गन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, वो स्टेम है। स्टेम जो है बेसिकली दो रोल प्ले कर रहा है। एक ये सप्लाई लाइन होता है रूट्स और एरियल प्लांट्स के दरमियान, एरियल पार्ट्स के दरमियान में, इनके अंडरग्राउंड जो प्लांट के हिस्से हैं और ज़मीन के जो बाहर हिस्से हैं उनके दरमियान ये सप्लाई लाइन का रोल प्ले करता है। और नंबर 2 ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली आज हम किसको डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्टिंग रोल को करेंगे। तो एक स्टेम अकेला जो पूरे प्लांट को उठा के खड़ा होता है, उसकी उस सपोर्ट में कौन कौन से फैक्टर्स असिस्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसकी हेल्प करते हैं। उनमें सबसे मेन फैक्टर है वो कौन सा है, वो टर्गर प्रेशर का। टर्गर प्रेशर क्या होती है, ये फोर्स होती है जो किसी भी सेल के अंदर भर जाने वाला पानी उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, सेल के कॉन्टेंट्स की सेल मेम्ब्रेन पे अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको हम टर्गर प्रेशर कह देते हैं। तो वो टर्गर प्रेशर है जिसकी वजह से सेल के अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, सख्ती आ जाती है। जो किसी भी प्लांट के लिविंग सेल्स में एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और पिथ, ये 3 किस्म के सेल्स हैं जो बेसिकली टर्गर प्रेशर को क्रिएट करने में अपना सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। तमाम प्लांट सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। टोनोप्लास्ट में कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए जो साल्ट्स होते हैं उनको वैक्यूल के अंदर भरा जाता है। जब साल्ट वैक्यूल के अंदर जाते हैं तो वैक्यूल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाता है। साइटोप्लाज्म में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए पानी साइटोप्लाज्म से किसमें चला जाएगा, वैक्यूल के अंदर। मजीद साल्ट भरेंगे, मजीद पानी चला जाएगा। इस तरह करके वैक्यूल विल बिकम टर्जिड, ये सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल सख्त हो जाएगा और सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। टर्गर प्रेशर के अलावा जो दूसरा सपोर्टिंग एलिमेंट है वो किसी भी प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ हैं, जिनमें बेसिकली कोलन काइमा और स्क्लीरल काइमा के सेल्स होते हैं। ये स्क्लीरल काइमा के सेल्स जो हैं वो बेसिकली जाइलम के अंदर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक पौधे के एक जो ये होता है आपका पिलर के अंदर स्टील रॉड्स होते हैं, उसी तरह एक स्टेम के अंदर स्टील रॉड्स का रोल प्ले करते हैं जाइलम के टिश्यूज़, जो उसको सबसे जो ज़्यादा एक्सर्ट होने वाला प्रेशर होता है, वेट का प्रेशर, उसके सामने रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। कि अमूमन पौधे जड़ों से तो उखड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आती है, लेकिन उनके स्टेम नहीं टूटते। क्यों नहीं टूटते, क्योंकि उनमें स्टील के रॉड्स, जिनके जाइलम के वेसल्स प्रेजेंट हैं, टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर ये 2 किस्म के सेल्स हैं, एक कौन से स्क्लीरल काइमा और दूसरे कौन से कोलन काइमा। जो स्क्लीरल काइमा और कोलन काइमा दोनों किस्म के सेल्स हैं, ये अभी हमने देखा कि मेन सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ज़रा इनको थोड़ी तफसील में पढ़ते हैं। स्क्लीरल काइमा सेल जो होते हैं ये किसी भी प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करने की पोजीशन में होते हैं, क्योंकि इनकी सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल होती है दैट इज़ लिग्निफाइड, उसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। लिग्निन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से उसमें सख्ती आ जाती है, और ये सेल बेसिकली डेड होते हैं। सेकेंडरी वॉल में लिग्निन के डिपॉजिट होने की वजह से ये बुनियादी तौर पे सबसे अहम सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्क्लीरल काइमा सेल्स हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फाइबर, जिनको ट्रैकीज भी कहते हैं,
ये लंबे लंबे फाइबर्स धागों के फॉर्म के अंदर होते हैं, जाइलम के वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और बंडल कैप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे स्क्लीराइड्स हैं जिनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये फाइबर की निस्बत छोटे होते हैं, नट शेल्स के अंदर और सीड का जो कवरिंग होती है, टेस्टा होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो रोल प्ले करते हैं स्पोर्टिंग का। तीसरे नंबर पे वेसल्स होते हैं जो इनको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, लंबे लंबे पाइप्स की तरह के होते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो कंडक्टिंग पाइप्स बन जाते हैं जो रूट से लेकर शूट तक पानी और मिनरल्स की कंडक्शन का बायस बनते हैं। तो ये तीनों किस्म के फाइबर्स, स्क्लीराइड्स और वेसल्स, ये तीन किस्म के सेल्स हैं जो किसकी टाइप्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप्स हैं, यानी कि अपना दूसरा रोल प्ले करने के साथ साथ ये एक बुनियादी रोल जो स्पोर्ट का रोल है वो भी प्ले कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो सेल्स हैं वो बेटा वो है कोलनकाइमेटस सेल। जो कोलनकाइमा सेल्स होते हैं ये किसी भी प्लांट्स के जो यंग स्टेम्स होते हैं, बेबी प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं, उनमें बुनियादी तौर पे जो स्पोर्टिंग रोल प्ले करते हैं वो कोलनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कोलनकाइमा सेल जैसे पहले भी हमने पढ़ा है कि एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में एक सिलेंडर की फॉर्म के अंदर होते हैं या स्ट्रैंड्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में जस्ट बिलो एपिडर्मिस ये सिलेंडर्स की फॉर्म के अंदर या स्ट्रैंड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये लिविंग सेल्स हैं। इन लिविंग सेल्स के अंदर बाकायदा हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट यानी कि लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, इनमें भी लिग्निन डिपॉजिट होता है, लेकिन इनका लिग्निन जो है वो एंगुलर थिकनिंग की फॉर्म के अंदर आ जाता है, यानी कि उसके जो कॉर्नर्स हैं दीज बिकम थिक, पूरी वॉल की थिक नहीं होती। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि इसमें सेकेंडरी वॉल ही नहीं होती। कोलनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी वॉल नहीं होती। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में हमने पढ़ा था कि बुनियादी तौर पे जो रोल प्ले करता है स्पोर्ट का वो सेकेंडरी वॉल कर रही है। कोलनकाइमा में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसकी जगह पे फिर एंगुलर थिकनिंग में कौन आएगा, प्राइमरी वॉल में एंगुलर थिकनिंग प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ जाते हैं और प्लांट यंग प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा था ये लिविंग होते हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है, स्ट्रैंड की फॉर्म के अंदर होते हैं, सिलेंडर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। तो जैसे जैसे एक पौधा जो है वो स्ट्रेच करता है, जैसे जैसे एक पौधा जो है उसके डायमीटर में इजाफा होता है, उसकी मोटाई में इजाफा होता है, तो ये जो कोलनकाइमा सेल्स के स्ट्रैंड्स होते हैं वो भी स्ट्रेच होते जाते हैं, वो भी बड़े होते चले जाते हैं। पौधे के साथ साथ ये भी ग्रो करते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये डेड नहीं होते, ये लिविंग होते हैं। तो ये बेसिक आप ये कह सकते हो सेल्स हैं जो कि एक प्लांट के अंदर सपोर्ट का रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम इन शॉर्ट करेंगे तो एक प्लांट में सपोर्ट किससे मिलती है, उसके स्टेम के अंदर टर्गर प्रेशर से। नंबर 2 जाइलम के वेसल्स है जो बिल्कुल स्टील के रॉड का रोल प्ले करते हैं। नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा और कोलनकाइमा सेल्स से इसको सपोर्ट में मिलती है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स नॉर्मली यंग प्लांट जो अडल्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जो कोलनकाइमा ये मेन सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं किसमें, यंग प्लांट्स के अंदर। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।